हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज़र नॉट फाउंड पार्ट 7 पार्ट 6 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। सो आगे हम देखते हैं जीवान मिंजे से कहती है, कल मैं ह्यून जिन से मिली थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने उसे डेट किया था। जिसे सुन के मिंजे काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। एंड तभी उसे याद आता है कि सेकंड मिंजे ह्यून जिन के नाम से इतना क्यों फड़की थी। एंड सोचती है क्या इसी वजह से मिंजे को भी अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी। इधर सेकंड मिंजे पास्ट के बारे में सोचकर काफी हर्ट होती है। एंड 4 महीने पुराना पास्ट दिखाते हैं, जहां सेकंड मिंजे एंड ह्यून जिन को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसकी गवाही देने के लिए सारे टीचर्स मिंजे की बेस्ट फ्रेंड जी ही को बुलाते हैं। तो वो मिंजे के अगेंस्ट होकर ह्यून जिन के पक्ष में गवाही दे देती है। एंड आगे उसे सॉरी कहती है कि मैं तुमसे पहले से ह्यून जिन को पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा नहीं उसका साथ दिया। तो सेकंड मिंजे को उस पर बहुत गुस्सा आता है। एंड इसके बाद से उसका जीहीपीसीवली भी टूट जाता है। एंड यही रीजन था उसका वो स्कूल छोड़ने का, जिसे याद करके वो काफी रोती है। एंड स्कूल से वापस रिटर्न हो जाती है। आगे क्लास में अटेंडेंस होती है, तो सेकंड मिंजे अब्सेंट होती है। तो मिंजे को सेकंड मिंजे की बातें याद आती हैं कि उसे पता था जीवान ठीक लड़की नहीं है, इसलिए उसने उसे उससे दूर रहने को कहा था। आगे हेजुन एंड ईजुन जा रहे होते हैं, तो हेजुन ईजुन से पूछता है, क्या तुमने मिंजे के बॉयफ्रेंड वाली र्यूमर सुनी है। तो ईजुन कहता है, हाँ मैंने सुनी है। तो हेजुन कहता है, तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा। तो ईजुन कहता है, नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। तो हेजुन कहता है, अच्छी बात है। एंड तुम जाकर मिंजे को ये बता दो, बिकॉज वो भी तुम्हें लाइक करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंजे अपनी डेस्क पे बैठ के अपना वर्क कर रही होती है कि पीछे सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं कि ये कितनी शेमलेस है, इसकी हिम्मत भी कैसे है यहाँ आराम से बैठने की। कि तभी वहाँ ईजुन आ जाता है एंड सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। तो मिंजे सोचती है, अभी तो ये लोग इतना बोल रहे थे, अब एकदम से शांत क्यों हो गई। एंड पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ ईजुन होता है, जो मिंजे को अपने साथ ले जाता है। तो मिंजे काफी घबरा रही होती है कि इन सब र्यूमर से ईजुन कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन ईजुन उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे र्यूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मिंजे उसे थैंक्स कहती है। एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आगे जीवान की फ्रेंड्स मिंजे को छोड़कर जीवान की साइड पे रुक हो जाती हैं। देन आगे जीवान को ह्यून जिन का टेक्स्ट आता है, जो उससे फ्राइडे के दिन मिलने के लिए कहता है। तो वो उसे ओके बोल देती है एंड जा ही रही होती है कि तभी हेजुन वहाँ आता है एंड जीवान को सॉरी कहता है उसका सच सबको बताने के लिए। तो जीवान कहती है, मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम वैसे भी फ्रेंड्स नहीं रहे। एंड उसे माफ कर देती है। देन आगे हम देखते हैं वो दोनों मिलते हैं, जहां जीवान ह्यून जिन को मिंजे के बारे में बताती है कि तुमने जिसे डेट किया है वो हमारे ही स्कूल में है। लेकिन जीवान फर्स्ट मिंजे की बात कर रही होती है और ह्यून जिन सेकंड मिंजे की, जहां वो जीवान को बताता है कि मिंजे बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। एंड जीवान से कहता है, क्या तुम मुझे मिंजे से मिलवा सकती हो, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो उसे ओके बोल देती है। आगे सेकंड मिंजे मिंजे के बारे में सोचती है एंड उसे याद करती है। दूसरी साइड उसके घर के बाहर मिंजे भी उसके लिए आई होती है, लेकिन अंदर नहीं जाती एंड कहती है, मैं तब तक तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। देन आगे हम देखते हैं मिंजे सेकंड मिंजे के लिए एक डायरी लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि उस दिन के बाद से मेरी लाइफ पहले जैसी ही हो गई है, जिसे सबने अकेला छोड़ दिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक चीज बदल गई है कि मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जो तुम हो। मैं बस तुम्हारी ही अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। कि तभी उसके पास ईजुन आता है
एंड उससे कहता है दिखाओ तुम क्या लिख रही हो, लेकिन वो उसे हाइड करती है एंड दोनों के बीच एक क्यूट सीन क्रिएट हो जाता है। देन आगे हम देखते हैं सेकंड मिंजी को ऐसे ही अकेली रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं एंड उसे भूख लगी होती है, तो वो कुछ खाने के लिए बाहर आती है। तो उसकी टेबल पे कुछ स्नैक्स एंड उसकी मॉम का एक मैसेज रखा होता है कि तुम्हारी दोस्त मिंजे ये स्नैक्स तुम्हारे लिए छोड़कर गई है और वो तुम्हारे लिए काफी वरीड है, जिसे रीड करके सेकंड मिंजे काफी इमोशनल हो जाती है। इधर मिंजे वापस जा ही रही होती है कि तभी वहाँ सेकंड मिंजे आकर उसे रोक लेती है। आगे मिंजे रो रो कर सेकंड मिंजे से कहती है मुझे नहीं पता था कि पास्ट में तुम्हारे साथ इतना सब हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें वो स्कूल छोड़ना पड़ा। तो सेकंड मिंजे उसे चुप कराकर सॉरी कहती है कि मेरी वजह से लोगों ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला होगा। तो मिंजे कहती है इट्स ओके एंड पूछती है तुम स्कूल कब आ रही हो। तो सेकंड मिंजे कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं स्कूल वापस आ जाऊं। तो मिंजे कहती है हाँ, और अब हमें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब स्कूल अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आओ। लोग जो आरोप लगा रही हैं उनका सामना करने का टाइम आ गया है और सबको सच बताने का टाइम आ गया है। मैं सबको बताऊंगी कि तुम इनोसेंट हो। तो सेकंड मिंजे काफी हैप्पी होती है कि तभी मिंजे को जीवान की कॉल आ जाती है जो उससे कहती है मेरी हेल्प करो। तो मिंजे सेकंड मिंजे को देखने लगती है। इधर ह्यूनजिन जीवान से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मिंजे से मिलना है, तो तुम मुझे यहाँ तक बुलाकर अब पीछे क्यों हट रही हो। क्या तुम मेरा यूज करना चाहती थी। एंड उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी दोनों मिंजे वहाँ आ जाती हैं, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है एंड सेकंड मिंजे से कहता है तुम यहाँ। तो वो उससे आकर कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी गलत लोगों पे हाथ उठाते हो। तो मिंजे जीवान को हाथ देकर उठाती है। ह्यूनजिन सेकंड मिंजे से कहता है तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद गायब हो गई थी। तो मिंजे कहती है तुमने कुछ भी नहीं खोया था। तो ह्यूनजिन कहता है हम डेट कर रहे थे, मैंने तुम्हें बहुत लाइक किया था, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती थी। तो सेकंड मिंजे कहती है तुम्हें जी ही मिल गई थी ना, तो क्या तब भी तुम्हारा जी नहीं भरा जो तुमने दूसरे लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया। तो ह्यूनजिन कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम पहले की तरह नहीं हो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम अकेली हो। तो फर्स्ट मिंजे उसका हाथ पकड़ लेती है एंड सेकंड मिंजे ह्यूनजिन से कहती है क्या कहा तुमने, मैं अकेली हूँ। अकेली तुम हो, मैंने तुम्हें बख्श दिया, बिना बेसबॉल के तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया था। तो ह्यूनजिन मिंजे भी काफी एंग्री होके कुछ बोलता इससे पहले ही मिंजे उसे वही रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसको वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती थी। एंड कहती है अगर प्रैक्टिस छोड़कर अलग अलग लड़कियों से मिलने दूसरी सिटी जाते रहे तो तुम्हारा बेसबॉल करियर ज्यादा नहीं चलेगा। एंड दोनों को लेकर जा ही रही होती है कि ह्यूनजिन उसे फिर रोकता है। तो मिंजे उससे कहती है हमें परेशान करना बंद करो, अगली बार मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। एंड चली जाती है। देन आगे हम देखते हैं सेकंड मिंजे स्कूल में अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ एंट्री करती है, मतलब कि फर्स्ट मिंजे बनकर, जिसे देखकर सॉन्ग सू हक्का बक्का रह जाता है एंड हेजुन और ईजुन को भी दिखाता है। आगे मिंजे उससे कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो सेकंड मिंजे उससे कहती है बस करो, तुम भी ब्यूटीफुल हो। तो फेक मिंजे उससे कहती है रेडी हो सबको सच बताने के लिए। तो मिंजे उसे हाँ बोल देती है। तो फेक मिंजे उससे कहती है मुझे बस 10 मिनट्स दो, मैं अभी आती हूँ। एंड ईजुन के पास चली जाती है। तो ईजुन उससे पूछता है तुम सुबह सुबह क्यों दौड़ रही हो। तो मिंजे उससे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरा वेट करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं वो मिंजे नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। तो ईजुन पूछता है मतलब। तो मिंजे उससे कहती है आज मैं तुम्हें सच बता रही हूँ,
अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम बुरा मान सकते हो, लेकिन मैं दूसरों को सच बताने से पहले ये सच तुम्हें बताना चाहती थी। मैं मिंजे की तरह बनकर इस स्कूल में आई क्योंकि मैं फ्रेंड्स बनाना चाहती थी। तुम्हारे साथ रहकर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड इमोशनल हो जाती है। तो ईजुन कहता है तो ठीक है, फिर हम बस करते हैं। तो मिंजी उसे ओके बोलकर जा ही रही होती है कि वो उसे हंसते हुए रोककर कहता है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है तुमने ही तो कहा कि बस करते हैं। तो वो कहता है हाँ, बस करते हैं दोस्त बनना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहना शुरू करते हैं। तो मिंजी उसे देखने लग जाती है एंड पूछती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईजुन कहता है मैंने तुम्हें लाइक किया है तो मुझे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, और सच बताकर तुम मुझे और ज्यादा पसंद आ गई हो। एंड दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे दोनों मिंजी क्लास में आती हैं तो सब उन्हें देखकर गॉसिप करना फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट मिंजी उन सब का मुंह बंद करा देती है उन्हें जवाब देकर कि अगर मुंह पे कुछ नहीं कह सकते तो पीठ पीछे भी मत बोला करो, जिसे देखकर सेकंड मिंजी, जिफान एंड हेजुन तीनों काफी हैप्पी होती हैं। आगे टीचर क्लास में मिंजी की अटेंडेंस लेते हैं तो दोनों मिंजी प्रेजेंट बोलती हैं तो सब उन्हें देखने लगते हैं। तो टीचर सेकंड मिंजी से कहते हैं तुम बिना बताए एब्सेंट क्यों हो गई थी। तो वो मिंजी को देखकर स्माइल करने लगती है। तो टीचर उससे कहते हैं अब तुम वापस आ गई हो तो स्टडी पे फोकस करो, अगर तुम्हें फर्स्ट रैंक चाहिए। तो वो उन्हें कुछ सोचकर ओके बोल देती है। देन आगे दोनों मिंजी अपने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर देती हैं कि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड दोनों काफी अच्छे से रह रही होती हैं। आगे ईजुन एंड मिंजी की भी रोमांटिक डेट स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट डे सब स्कूल आते हैं एंड सॉन्गसू ईजुन को आवाज देता है तो वो पीछे टर्न होकर मिंजी को देखकर काफी प्यारी स्माइल करने लगता है। एंड सब उसके पास आते हैं। तो मिंजी स्कूल के फर्स्ट डे को याद करती है कि उस टाइम उसका एक भी फ्रेंड नहीं था एंड पीछे रुककर खड़ी हो जाती है। तो सेकंड मिंजी ईजुन से पूछती है तुम्हें मिंजी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। तो ईजुन कहता है उसका सब कुछ। तो हेजुन एंड सॉन्गसू दोनों हंसने लगते हैं। देन वो मिंजी को बुलाता है एंड वो आकर दोनों का हाथ पकड़ लेती है। 고마워. 내가 나도 모르게 달라. देन सब स्माइल करते हुए जाते हैं एंड इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक करिए। एंड आप नेक्स्ट किस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय बाय एंड टेक केयर।